हम सब अपनी बहनों के साथ सब कुछ शेयर कर लेते हैं। राज, खुशियाँ, गम, हर बात। लेकिन जब बात भाभी की हो, अक्सर समझना मुश्किल लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बहन का पर्सपेक्टिव अलग होता है और भाभी के साथ कैसे सही शेयरिंग हो सकती है। हर घर में बहन और भाभी की रिलेशन डेलिकेट होती है। बहन अक्सर सबके साथ फीलिंग्स ओपनली शेयर करती है। भाभी कभी हेजिटेट लगती है और कभी डिस्टेंट। लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि हर पर्सन का पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होता है और कभी कभी सिर्फ रिस्पेक्ट और सब्र ही हारमनी लाता है, खुशियाँ लाता है वापस। बहन आपकी चाइल्डहुड बड़ी होती है। आपने सब यादें शेयर की होती हैं। आप अपनी जो है ना ओपनली हर चीज़ जो है ना उसके साथ शेयर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉब्लम, टेंशन या कोई भी सीक्रेट सब बहन के सामने डिस्कस कर लिया जाता है और यहाँ कंफर्ट जोन और ट्रस्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। भाभी घर में नए मेंबर्स के तौर पर होती है, नए अफराद फ़र्द के तौर पर सॉरी होती है। उसके साथ रिलेशनशिप जो है ना डेवलप करने में वक्त लगता है। वो सेंसिटिव या कॉशंस हो सकती है। अक्सर बहन सोचती है ये क्यों नहीं शेयर करती। हकीकत ये है कि भाभी के लिए प्राइवेसी नेचुरल प्लस बाउंड्रीज होती हैं और ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। शेयरिंग जो है वो क्या करनी है, रिस्पेक्ट करना क्या है। शेयरिंग जो है वो हर कंफर्टेबल जोन में ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड जो है ना उनके साथ करें। हेल्प और गाइड जो है ना उनसे लें और जो आपने नहीं करना फोर्सली सीक्रेट शेयर नहीं करने। जजमेंटल ना हो, कंपैरिजन या एक्सपेक्टेशन ना रखें। याद रखें भाभी भी फैमिली का हिस्सा है, बस इसका डिफरेंट वे होता है। बहन और भाभी के दरमियान गिव एंड टेक्स वाली सोच ना रखें। हर ताल्लुक जो है ना रेसिप्रोसिटी पर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट पर चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहन ने कुछ शेयर किया तो भाभी को फ़ौरन सेम अमाउंट शेयर करना ज़रूरी नहीं, बल्कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं और डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। स्मॉल स्मॉल फाइट्स भी नॉर्मल है। असल में जो है सल्यूशन क्या है, काम डिस्कशन प्लस एम्पैथी। भाभी को बहन बनकर देखो, ये माइंडसेट टेंशन ख़त्म कर देता है और रिलेशनशिप नेचुरली ग्रो होता है। समझना कि हर शख्स का रिएक्शन जो है ना वो आपका रीज़न है। अपने एहसास को बयान करना भी ज़रूरी है। दूसरों को जज किए बगैर एक्सेप्ट करना सीखें। ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। फैमिली में खुशहाली को प्रैक्टिकली प्राइवेसी रिस्पेक्ट करें। कम्युनिकेशन है वो ओपनली करें। स्मॉल गेस्चर्स ऑफ केयर दें, कंपैरिजन ना करें। ये स्मॉल हैबिट्स बहन और भाभी का रिलेशनशिप को जो है ना लाइफ टाइम से स्ट्रॉन्ग रखती है। अक्सर बहन और भाभी में ये टेंशन इसलिए आती है कि मैंने ज़्यादा दिया, उसने कम दिया, मैंने ज़्यादा रखा, उसने कम दिया, उसने कम रखा, मैंने ज़्यादा रख दिया। असल पॉइंट ये है कि लव प्लस केयर प्लस रिस्पेक्ट इज इक्वल टू नो कैलकुलेशन। गिव एंड टेक वाली सोच को ख़त्म कर दें। बहन हमेशा बहन रहती है, भाभी भी फैमिली मेम्बर है। जब दोनों एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को समझेंगे, दोनों एक दूसरे की जो है ना अच्छी तरीके से
अपनी कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो शेयरिंग आसान हो जाएगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली हार्मनी और पर्सनल ग्रोथ दोनों देती है। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग। आज से फैसला करें कि गिव एंड टेक मेंटालिटी छोड़ दें, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, फैमिली हार्मनी के लिए सब्र रखें, बर्दाश्त करना सीखें। और कमेंट में लिखें मैं भाभी को बहन की तरह समझूंगी और बहन भाभी को बहन की तरह समझेगी। ये सिंपल फेस आपकी ज़िंदगी को और रिलेशनशिप को एक ट्रांसफॉर्म एक शक्ल देगी, ट्रांसफॉर्म करेगी एक शक्ल में, जो कि लॉन्ग टाइम जो है ना ये चलेगा। गाइस अपनी यूट्यूब चैनल को इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।